हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलएस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? According to the number and person of the subject in any sentence, the use of that subject is called subject verb agreement. According to the number and person of the subject मतलब कि सब्जेक्ट के जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के नंबर इन द सेंस जैसे कि 4 लड़के हैं, अब चारों के नाम अलग अलग होंगे, है तो दोनों ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, एवरीथिंग इज़ नाउन। तो जितने भी मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स वो किस में आ जाते हैं? सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, पर्सन क्या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे बोलते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती है? एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स और रीड्स। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है? आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक और रीड। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि नाउन के साथ अगर एस, ई एस या आई ई एस लगता है तो वो क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। ठीक है। नाउन के साथ एस, ई एस या आई एस लगेगा तो वो प्लूरल नाउन होगा, और अगर वर्ब के साथ हम एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वो क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। इनमें अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बेसिक रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। देन फर्स्ट रूल आता है द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। यू क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू वर इन्वाइटेड टू कम, वर क्या है? प्लूरल वर्ब है। यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। यू सिंग सो वेल, सिंग क्या है? प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है। रूल नंबर टू में क्या है? If a sentence begins with here or there, the verb agree with the subject which follow it. अगर कोई सेंटेंस here और there से शुरू होता है, वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट विच फॉलो इट। वर्ब एग्री यानी कि क्रिया जो होती है उस विषय को सहमति देती है। एग्री यानी कि सहमति देती है जो उसका फॉलो इट उसका अनुसरण करता है। जैसे कि हेयर आर द वेज ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट, मतलब कि उसका अनुसरण, जैसे मीट को कैसे संरक्षित रखते हैं, तो उसका अनुसरण किसने कर लिया? तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? आर का यूज़ कर लिया हमने। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड दी पुअर। अब यहाँ पर बहुत बड़ा गैप, मतलब इसका मतलब क्या है कि गरीब और अमीर के बीच में क्या है? बहुत बड़ा अंतर होता है, गैप होता है। ठीक है। रूल नंबर 3, इफ़ टू सब्जेक्ट वन सिंगल एंड वन प्लूरल आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब एग्री विद द नियरर सब्जेक्ट। मतलब अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक सिंगल है और एक प्लूरल है, ठीक है, दोनों अगर आइदर और नाइदर और से कनेक्ट होते हैं तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? जो सब्जेक्ट मतलब जो पास में होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। जैसे कि नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, तो पास में कौन है? द कोच। कोच क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब क्या लगाई? इज़ जॉइनिंग।
इज़ यानी कि सिंगुलर वर्ब लगा दी, ठीक है। तो द कोच के बाद हम ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स दे देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करेंगे, द कोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि अगला एग्जांपल है, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पर आर क्यों आया, क्योंकि पास में कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है अपन को, प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है विच इज़ सिंगर्स, तो इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक है। रूल नंबर 4, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय intervening words or phrase such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with and no less than take a singular verbs। यानी कि जितने भी वर्ड्स है with, as well as, in addition to, etc, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैक accompanied by his sister is enrolling in PCC। अब अकम्पनीड बाय आ गया तो बिना सोचे समझे अपन को क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। डैडी एज वेल एज माई ब्रदर इज़ एन्जॉइंग द पार्टी। अब एज वेल एज आ गया तो इस यहाँ पर इज़ लगाया, क्योंकि ये क्या है, ये वाले वर्ड्स के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5, सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट व्हेन दे मीन वन थिंग। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो एंड से जुड़े हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़, मतलब जो जिस थिंग को लेकर उनकी बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लैरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल्स। तो वो दोनों मिलकर क्या पढ़ी, नॉवेल्स। नॉवेल्स क्या हो गई, प्लूरल्स वर्ब हो गई, प्लूरल हो गई, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, आर लगा दिया, क्योंकि नोवेल्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। माई टीचर्स एंड फ्रेंड इज़ हेयर, तो हेयर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर वर्ब यानी कि इज़ लगाई, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या नया देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।